आओ उसे। चल ले चलो सर। देखिए आप हमें हमारा जुर्म बताए बिना ऐसे नहीं पकड़ सकते। क्या जबरदस्ती है ये? चुप। हमको तुझे पकड़ने का हुक्म दिया था तो हम तुझे ले आए। अभी जो भी कुछ पूछना है अंदर जाके पूछ। चल। सर एक मिनट सर, ये गलत है सर। क्या कर रहे हैं आप? ये ज्यादा शोर मत मचा। चल। अच्छा एक मिनट सर, एक मिनट। आप इसे क्यों लाए यहाँ पे? इसे जाने दो होटल, हम है ना आपके साथ। यहाँ कोई दावत नहीं है जो हम अपनी मर्जी से किसी को भी ले आए। बड़े साहब का हुक्म था तो तुझे ले आए। चल चल। अरे चल रहे ना, धक्का मत दीजिए। चल पूछ ले अब सर से जो तुझे पूछना है। सर ये वही लड़का है। बुलाओ उन दोनों को। यही है वो दोनों? हाँ जी यही है वो। इंस्पेक्टर साहब आप हमें यहाँ क्यों पकड़ के लाए हैं? अरे आपको तो इन्हें पकड़ना चाहिए जिन्होंने बदतमीजी की हमारे साथ। झूठ बोले तो कौवा काटे। पहले तो एक शरीफ आदमी के साथ इसने मारामारी की साहब, उसके बाद लगा हम पे इल्जाम लगाने पुलिस देखी तो साहब एक बहुत बड़ा गुंडा है, गुंडा। गर्मी नहीं, ये पुलिस थाना है। जब सवाल पूछा जाए तो जवाब देने के लिए मुंह खोलना और कोई हरकत नहीं, समझे? नाम क्या है? नाम बोल। मुरली बंसीलाल। और ये कौन है? जानता इसे या नहीं? ये पत्नी है हमारी। पत्नी है तो इतना सोचना क्यों पड़ रहा है? पत्नी ही है ना? इंस्पेक्टर साहब आप ये क्या कह रहे हैं? एक बार हमारी बात सुनने की कोशिश कीजिए। हम मानते हैं कि हमारा झगड़ा हुआ है इनके साथ, लेकिन पूछिए ना क्यों। अगर हमारी जगह कोई और होता ना इंस्पेक्टर साहब, तो वो भी यही करता इसके साथ। एक मत सुनिएगा साहब इसकी। एक तो मुझ पे हाथ उठाया और उस पर मेरा कैमरा भी तोड़। हाँ तोड़ दिया हमने आपका कैमरा, सबके सामने तोड़ा। पूछिए ना इनसे क्यों। एक बार पहले हमने इनको मना भी किया हमारी पत्नी की फोटो ना खींचे, लेकिन उसके बावजूद ये हमारी पत्नी की फोटो खींच रहे थे इंस्पेक्टर साहब। आप ही बताइए हम क्या करते? आप अगर हमारी जगह रहते आप बताइए आप क्या करते? साहब जी आप इसकी झूठी बातें ना सुने। एक नंबर का झूठा और गुंडा है ये, एकदम झूठ बोल रहा है ये। देख नहीं रहे, छोटी लड़की के साथ घूम रहा है यहाँ पे। बहला फुसला के ले आया ये यहाँ पे इसको। कहता है मेरी बीवी है। काय की बीवी शिवी इसकी? क्यों रे? इस नाबालिग से शादी करके लाया, इसे भगा के लाया? देखने में तो पढ़ा लिखा लग रहा है। तू जानता नहीं है हमारे देश में बाल विवाह गैर कानूनी है।
नहीं, हम नाबालिग नहीं हैं, हम बालिग हैं सर। ये हमें भगाकर नहीं लाए। हमारी इनसे शादी हमारे परिवार वालों की अनुमति से, रिश्तेदारों के सामने, सारी रस्म रिवाज से हुई है। अच्छा तो बेटा आपकी उम्र क्या है? हम सच कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, आप जितना छोटा हमें समझ रहे हैं हम उतने हैं नहीं। हम छोटी बच्ची लगते हैं क्योंकि हमारा कद छोटा है सिर्फ। हम रोने हैं इसलिए। जी कमाल हो गया, बड़ा तेज मुंडा है ये। मुझे तो समझ में नहीं आता कैसी पट्टी पड़ा के लाया इसे। इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। मुझे तो ऐसे बहाने खुद भी नहीं बनाने आते, कितने झूठे बहाने बनाता है ये झूठ नहीं है, अपने बालिग होने का सबूत है हमारे पास। क्या सबूत है आपके पास? हमें भी दिखाओ। वो हड़बड़ी में हम अपना पर्स भूल गए। उसमें हमारा आईडी कार्ड था जिसमें हमारी उम्र भी थी। हाँ, ये तो होना ही था, मालूम था मुझे, मालूम था। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती, हर किसी चोर का आईडी या लाइसेंस प्रूफ या तो घर पे रह जाता है या तो कहीं गुम हो जाता है। हाँ सर, ये सच है। एक बहाना रटवाया है इस बच्ची से इसने। अरे ये तमाशा, ये मजाक बंद करिए आप लोग प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, आप क्यों हमारी बात का विश्वास नहीं कर रहे हैं? हम सच कह रहे हैं, ये बच्ची नहीं है। ये बच्ची लगती है क्योंकि इसकी हाइट थोड़ी कम है। हाइट कम है? ओए, इसका कद तो हमारे बच्चों से भी कम है। और हाइट कम है तो उम्र में कितना फर्क आएगा? 19-20 ही तो रहेगा साहब जी। अब 21-11 थोड़ी हो जाएगा। अरे साहब जी, हद हो गई, झूठ की भी हद होती है। बस उसे उकसाइए मत, वरना आप लोगों के खिलाफ भी मुझे कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। हम लोग छानबीन कर रहे हैं, जो होगा आपको खबर कर देंगे। अब आप लोग जा सकते हैं। अच्छा, नमस्ते जी। ओ, तू घबराना, इंस्पेक्टर साहब अच्छी तरह कार्रवाई कर लेंगे। तू चल। इस बच्ची को ले जाकर उधर बिठाइए, मैं इसके घर वालों से कांटेक्ट करता हूँ। चलो बेटा। सुनिए, हम पर विश्वास कीजिए, हम बच्ची नहीं है। डरो नहीं बेटा, आपके मम्मी पापा को बुलाया जाएगा और वो आपको लेकर जाएंगे यहाँ से। चलो। अरे इस लड़के को हम अभी थाने में बंद करेंगे, घबराओ नहीं, चलो मेरे साथ। नहीं, उनकी कोई गलती नहीं। अरे इंस्पेक्टर साहब रुकिए। उनकी कोई गलती नहीं है। चलो। नहीं इंस्पेक्टर साहब, चुप। हम जो कर रहे हैं भला नहीं कर रहे हैं। पकड़ो इसे। अरे ये क्या कर रही हैं आप? दिखा नहीं आपको दर्द हो रहा है उसे? इंस्पेक्टर साहब, ये गलत है। आप हमें बिना किसी सबूत या वारंट के यहां नहीं ला सकते। ये ज्यादती है हमारे खिलाफ। मेरे थाने में आवाज नीची करनी पड़ती है, और ये समझ ले, जो मुझे कानून सिखाता है उसे मेरे थाने में 2 दिन एक्स्ट्रा काटने पड़ते हैं। और तेरी ये हाथापाई, तोड़ फोड़ और लड़की भगाने के लिए मैं तेरा क्या इलाज करता हूं, देख तू।
इंस्पेक्टर साहब, आप बात समझने की कोशिश तो करिए। इसे भगा के नहीं लाए हम। बकायदा हमारी शादी हुई है इससे, पत्नी हमारी है। अरे छोड़िए ना हमें आप। मत मारिए, मत मारिए उन्हें। साले, पुलिस वाले पर हाथ उठाता है, पुलिस वाले पर। हाँ, अब देख मैं तेरा हाल क्या करता हूं। ले जा साले को, डाल दो अंदर। नहीं, मैं निकालता हूं इसकी चर्बी। ले जा साले को। छोड़िए, छोड़िए हमें, छोड़िए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ऐसे किसी बेगुनाह के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। निकालिए मैं बाहर। उनकी तरफ से हम माफी मांग रहे हैं, छोड़ दीजिए उन्हें। इंस्पेक्टर साहब, छोड़िए, छोड़िए। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, कैसे विश्वास दिलाएं आपको कि हम बच्ची नहीं है, पत्नी है हम उनके, और उन्होंने हमसे शादी की है। उन्होंने हमारे साथ कोई धोखा नहीं किया। बस एक मौका दीजिए, हम होटल जाकर आपको अपनी आईडी लाकर दिखा देंगे, जिसमें हमारी उम्र पता चल जाएगी। बस एक मौका दे दीजिए। ठीक है, इसे होटल लेकर जाओ और ध्यान रखना ये भागने ना पाए। इसका पर्स मिले या ना मिले, इसे वापस यहीं लेकर आना। लेकर जाओ इसे। चलो चलो। यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। एक मिनट, हो गई तलाशी, अब चले। नहीं, देखिए हमारा पर्स यहीं कहीं है, पर पता नहीं अभी क्यों नहीं मिल रहा है। हमने अपना आईडी कार्ड भी नीचे रिसेप्शन पे दिखाया था। हमने सुबह कहाँ रखा था? हाँ, याद आया, वो नीचे गिरा था, वही होगा। चलिए। बस बहुत हो गया। हम सच कह रहे हैं, वो नीचे रेस्टोरेंट में ही गिरा था। आप लोग चलिए ना हमारे साथ प्लीज। ठीक है, तुम कहती हो, इसलिए ये भी करके देखते हैं। चलो। साले पढ़ा लिखा होकर गवारों वाली हरकत की है तूने। तुझसे कह रहा हूं मैं, अच्छा खासा दिखता है, क्या जरूरत थी उस लड़की को भगा कर लाने की? हाँ, अगर तेरे जैसे
पढ़े लिखे लोग ये हरकत करेंगे, पता नहीं इस देश का क्या होगा। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, आप खुद कह रहे हैं हम पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं कर सकते, तो आप ही बताइए ऐसा क्यों करेंगे हम? अरे क्यों भरोसा नहीं कर रहे हैं आप हम पे? भैया, आपने यहाँ कोई पर्स देखा? यहीं गिरा था। नहीं मैडम, मैंने तो कोई पर्स नहीं देखा। बाकी लोगों से पूछिए ना, उसमें हमारी बहुत जरूरी चीज थी। जी मैम, पूछता हूँ। अरे भाई, मैम का पर्स मिला क्या आपको? नहीं तो। और देखिए मैडम, हमें कोई चीज़ मिलती है तो हम रिसेप्शन में जमा करवा देते हैं, और फिर हमें तो कोई पर्स नहीं मिला। हाँ, कोई बाहर का आदमी आकर ले गया हो तो पता नहीं। सुनो बेटा, उस बदमाश लड़के के लिए तुम हमें बेवकूफ मत बनाओ। उसने तुम्हारे साथ धोखा किया है। तुम हमारे साथ पुलिस थाने चलो, यहाँ जो भी हो रहा है देखते जाओ। चलो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। आप हमारे साथ रिसेप्शन पे चलिए, उन्होंने हमारा पैन कार्ड देखा था, वो आपको सब कुछ बता देंगे। आइए। चलो, तुम अगर इतनी जिद कर रही हो तो जाकर देख लेते हैं, कौन सा दूर जाना है। ठीक है, चलो। जी। तुमने ऐसा क्यों किया है ये तो तुम ही जानते हो, लेकिन ये गुनहगारी इन छोटे मोटे चोर उचक्कों की वजह से नहीं, तेरे जैसे पढ़े लिखे और साजिश के तहत जुर्म करने वालों की वजह से बढ़ रही है। ये छोटे मोटे चोर उचक्के खतरनाक नहीं है, इनसे कहीं ज्यादा खतरनाक तुम हो। इसलिए हम तेरे जैसे लोगों की खास खातिरदारी करते हैं, ताकि दूसरे पढ़े लिखे बेवकूफ ऐसी बेवकूफी करने से पहले 100 बार सोचें। डर नहीं लगा? हाँ, लगता है पहली बार पुलिस से तेरा पाला पड़ा है। बहुत अकड़ है, सारी अकड़ निकाल दो। अच्छा ये बता, तू कहाँ का है? कहाँ से आया? बोल। आगरा। आगरा। ये लड़की भगाने के अलावा कुछ और काम भी करता है? इंस्पेक्टर साहब, हम किसी को भगा के नहीं लाए हैं। हम आगरा में स्टूडेंट हैं और अपने बाबूजी की बैंड पार्टी में काम करते हैं। बेटा, बैंड तो आज तेरा बजेगा। अच्छा एक बात बता, ये लड़की किसकी है जिसे तू भगा कर लाया? उसके पिताजी का नाम रुपेश चौहान है। आगरे में उनकी कागज की फैक्ट्री है और पेठों का कारोबार भी है। वाह बेटा वाह, बहुत बड़ा हाथ मारा है तू। अच्छा धंधा है, काफी लोग करते हैं ये धंधा। अपने बूते पर जीने की बजाय अमीरों की बेटियों को भगाओ और फिर उनके बाप के पैसों पर बैठकर ऐशो आराम की जिंदगी जीने के सपने देखना। साले, मासूम बच्चियों की जिंदगियां बर्बाद करते हुए तुम्हारी आत्मा तुम्हें कोसती नहीं है, काटती नहीं है?